नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं आज संकेत जो देखने को मिले बेहद शानदार देखने को मिला। हालांकि कल हमने देखा था भारतीय बाजारों में एक जोरदार गिरावट देखने को मिली थी, जब 100 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ निफ्टी कल के ट्रेड में बंद होता हुआ देखा। लेकिन आज एसजेएक्स निफ्टी से संकेत देखिए बेहद शानदार देखने को मिला। करीब 163 अंकों की तेजी देखने को मिले। हाल के दिनों के अगर रेंज की बात करें तो उसके सबसे ऊपरी स्तर पर एसजेएक्स निफ्टी अभी कारोबार कर रहा है। अगर ये तेजी अगर बाजार में ऐसी ही तेजी मिलती है और शुरुआत अगर ऐसी ही होती है तो ये अब मान के चलिए कि बाजार जो है कल के हाई के ऊपर खुलता हुआ दिख रहा। कल का लो भूलिए, कल के हाई के ऊपर खुलता हुआ दिख रहा। और ये उसके बाद हो सकता है कि भारतीय बाजारों में एक मजबूत पुलबैक रैली देखने को मिले, क्योंकि ट्रेड वार को लेकर चिंता काफ़ी हद तक अब खत्म होती हुई दिख रही है। कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म होती हुई दिख रही है। हालांकि आज पॉलिसी है, उसका असर भारतीय बाजारों पे देखने को मिल सकता है। खासतौर पर बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो जैसे सेक्टर्स है जिस पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। उसका ट्रिगर होगा। अगर पॉलिसी में स्टेटस को होता है तो हो सकता है कि बाजार यहाँ और अच्छी मजबूती दिखाए। डाउ जोन्स फ्यूचर देखिए, नैस्डैक फ्यूचर देखिए, वहाँ मजबूती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो कौन में संकेत आप कह सकते हैं कि बेहतर है, और इस बेहतर संकेतों के दर पे आज भारतीय बाजारों की शुरुआत बेहतर होती हुई दिख सकती है। अनिशा, गुड मॉर्निंग। संकेत तो बेहतर है, और मुझे जहाँ तक याददाश्त को लेकर चले, बीते कुछ महीनों में पहली बार मैं एसजेएक्स निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी देख रहा हूँ। हाँ, तेजी तो है, तेजी रहनी चाहिए दिन के अंत तक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब तेजी से खुश है ना आप? 163 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट्स अब इतनी अनसर्टन हो गई हैं। कल भी शुरुआत अच्छी, पर फिर भी बहुत तेज़ गिरावट क्लोज तक, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया प्रेडिक्ट करने को मार्केट के ट्रेंड को। पर शायद इसी वॉलेटिलिटी में एक बॉटम बनता है और ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये इस तरह के जब उतार चढ़ाव आते हैं तभी ये गुंजाइश बनती है कि बाजार में हो सकता है कि बॉटम बनता हुआ दिखा। और एक बड़ा जो डर था ट्रेड वॉर को लेके, वो डर जो है काफ़ी हद तक जो है खत्म होता हुआ। जिस तरह से ट्रंप की तरफ से कई सारे ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेड वॉर जैसी स्थिति हम नहीं चाहते हैं। शुरुआत यूएस की तरफ से ही किया गया था, ट्रंप की तरफ से उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद शुरुआत हुई, उन्होंने ट्वीट के जरिए इस चीज़ को विराम लगाया। उसी वजह से हमने देखा कि कल के ट्रेड में डाउ जोन्स में करीब 700 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली थी। तो आज का दिन कहीं ना कहीं ट्रेड वार से जुड़े हुए शेयरों के लिए बेहतर हो सकता है, वहीं तेजी देखने को मिल सकती है। और इसी क्रम में आज के जो मेरे पहले 2 शेयर होंगे इसमें खरीदारी करने से लगी। पहला हेक्सावेयर होगा, आईटी स्टॉक्स, जिसमें मुझे लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकता है। आज का दिन याद रखिए आईटी, मेटल जैसे स्टॉक्स के लिए काफी बेहतर होता हुआ दिख सकता है। देखिए कल के ट्रेड में काफी तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके कैश और वायदा के बाजार के भाव का अंतर देखेंगे तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वायदा में करीब 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। आज वापस से इन शेयरों में जिसमें बहुत ज्यादा बिना किसी वजह की गिरावट आ गई थी, कल के ट्रेड में एक पुलबैक या कह सकते हैं रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। हेक्सावेयर में 405 रुपए का टारगेट होगा, 392 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और जो दूसरा शेयर एक और आईटी होगा, विप्रो होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। आईटी शेयर में पुलबैक का दिन हो सकता है, और लगातार आईटी स्टॉक्स देखिए बाजार को आउट परफॉर्म करते रहे हैं। खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। कल जब बाजार में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी गिरावट थी निफ्टी में, तो भी विप्रो में देखिए करीब आधे % से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। तकनीकी रूप से अभी भी शेयर बेहद मजबूत है। 290 रुपए का आपको टारगेट रखना है, 276 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मैं तो स्टार्ट मेटल स्टॉक से कर रही हूँ। कल मेटल स्टॉक्स में हमने काफ़ी सेल ऑफ देखा। मैं पिक कर रही हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। सेल को आप बाय कर सकते हैं आज के लिए। टारगेट रहेगा 75 का, स्टॉप लॉस रहेगा 71.5 का। मेटल शेयरों में खरीदारी संभव है, क्योंकि जो सारा डर है ट्रेड वॉर का, अगर ये टल जाता है तो मेटल स्टॉक्स बेनिफिशरीज रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो गिरते रहे हैं। और एक अच्छी खबर इंडिया के लिए ये भी है कि जब क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात होती है तो अब इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हो गया है चाइना के पीछे, और जापान को पछाड़ गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव है स्टील कंपनीज़ के लिए। स्टेरलाइट टेक में भी आप बाइंग करके चलिए। ये एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और कल हमने देखा कि कमज़ोर बाज़ार में शेयर हरे निशान में बंद हुआ, और डेली चार्ट पे हमने देखा कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ब्रेकआउट हुआ है स्टेरलाइट टेक में। यहाँ आप खरीदारी करके चलिए। 1% की गेन के साथ बंद हुआ। यहाँ टारगेट रहेगा 332 का, स्टॉप लॉस रहेगा 321 का। टाटा स्टील होगा आज का मेरा अगला शेयर, जहां पे खरीदारी करने से लगे। मेटल ऐसा सेक्टर है जहां थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है आज के ट्रेड में। कल ट्रेड वॉर की जब चिंता आई तो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में गिरावट था, तो वो मेटल सेक्टर था जहां गिरावट देखने को मिली थी। टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, ये स्टॉक्स देखिए। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अगर फिल्टर आप करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर जो है मेटल ही थे, जहां दबाव देखने को मिलता है। चिंता ट्रेड वॉर की थी, रातों रात ये चिंता खत्म होती हुई दिखी। ट्रेड वॉर की चिंता की बस अगर शेयर गिर सकते हैं, तो अगर चिंता खत्म होगी तो पुलबैक यही देखने को सबसे तेज मिल सकता है। हाई बीटा नेचर का शेयर है
तमाम मेटल स्टॉक्स। मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील में 570 रुपये का टारगेट होगा, 554 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। टारगेट 570 का अचीव हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसके टारगेट को रिवाइज करके चल सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार की राय से। और मैक्लेड रसल होगा आज का मेरा अगला शेयर, जिसमें खरीदारी करने से लाओगे। कल बाजार में देखिए 100 अंकों से ज्यादा गिरावट थी, शेयर जो है 0.5% मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा था। बीते 4 सत्रों से लगातार खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। अब बड़ी बात यह है कि शेयर में बीते सत्र में जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट थी, शेयर में करीब 70% डिलीवरी वॉल्यूम के साथ खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। यह संकेत है कि कुछ एक स्टॉक्स जिसके फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, बहुत टूट चुके हैं, उसमें बॉटम बनना शुरू हुआ है और वहां अच्छी खरीदारी लगातार देखने को मिल रही है। 160 रुपए का टारगेट होगा, 152 रुपए का आपको आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, मेरी तरफ से एक ऑटो शेयर है। मनीष जी ने बात की, अगर आरबीआई पॉलिसी स्टेटस को होती है तो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड स्टॉक्स में कुछ मूव हो सकता है। वैसे भी मनीष, ये जो पूरा महीना है इसकी शुरुआत में हमने ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है। आयशर मोटर्स कल भी 3% की गेन के साथ बंद हुआ। CLSA की भी रिपोर्ट आई है आयशर मोटर्स पे, उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार की है और टारगेट आज के लिए होगा 29,600 का। कंपनी ने एक केपेक्स प्लान भी अनाउंस किया है 800 करोड़ का, और वो इसकी वजह से भी ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं आयशर मोटर्स पर। एक और ऑटो स्टॉक है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, वो है टाटा मोटर्स का। पिछले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स ने एक अच्छा अपमूव दिखाया है। कमज़ोर बाज़ार में भी हमने देखा कि कल ये स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ और ट्रेड वॉर की चिंताएं कम होने से टाटा मोटर्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी लार्ज ओवरसीज सब्सिडियरी है जैगवार लैंड रोवर, वहाँ भी चिंताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। टारगेट रहेगा 365 का, स्टॉप लॉस रहेगा 352 का। टाटा मोटर्स एक शेयर होगा जहां पे मजबूती देखने को मिल सकती है। एक बार के लिए एग्जिट निफ्टी देखिए अनिशा, वहां हम देख रहे हैं कि 10,297 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्ट मनी खत्म होते होते हो सकता है कि एग्जिट निफ्टी 10,300 के लेवल को पार कर ले। और कल और परसों 2 दिन देखे, खासतौर पर कल के ट्रेड में हमने ये देखा था कि एग्जिट निफ्टी के लिए अनिशा जो लेवल था 10,300 का पार कर, उसमें बहुत मशक्कत हो रही थी। 10,270 280 के आसपास बाजार थोड़ा थक रहा था। जब 10,000 का लेवल टूटा था तो गैप डाउन होता हुआ दिखा था। अगर ये गैप अप ओपनिंग इस तरह की होती है, जिन लोगों ने कल मंदी के सौदे किए, क्योंकि 12 साढ़े 12 के आसपास बाजार गिरना शुरू हुआ था, तो एक पर्याप्त 2.5-3 घंटे का ट्रेड करने का मौका सबको मिला। सबको ये लगा कि ट्रेड वार की चिंता रात को और बढ़ सकती है, डाउ जोन्स कमजोर खुल सकता है, हम फिर से गिरेंगे, तो उन सबने मंदी के सौदे खड़े किए होंगे। अगर ये गैप अप खुलता है 160 170 अंक अगर ऊपर निफ्टी खुलता है तो मंदी के सौदे एक बार के लिए हर कोई काटना चाहेगा। उसके बाद हो सकता है कि बाजार में फिर पुलबैक रैली देखने को मिले। अब 10,300 के ऊपर जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी और बढ़ती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, और जो डेटा देखते हैं उस पर काफी ये दिख रहा है। मैंने कहा फास्ट मनी करते करते ये हो जाएगा और 10,300 के हम पार आ चुके हैं। बिल्कुल, FIs की तरफ से काफ़ी शॉर्ट्स हैं और अगर वहाँ थोड़ी भी कवरिंग आएगी तो ये रैली काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है ये ऐसा कल बाजार में भाई पिछले 2 दिनों से कल से यही चर्चा हुई थी। बीते 2-3 दिन में एक ट्रेंड देखने को मिला है। छोटे मजले स्टॉक्स में अपर सर्किट बहुत लग रहे हैं, 5% और 10% और 20% के। ये ट्रेंड बीते 2.5-3 महीने में पहली बार देखने को मिला कि 50-60 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपर सर्किट पे बंद हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो खरीद रहा है और इस तरह से एग्रेसिव खरीद रहा है उसको कहीं ना कहीं भरोसा है कि बहुत टूट चुका है, यहाँ से पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक शेयर है जो कल बहुत कमजोर हुआ है और हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम इसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। बात करते हैं आज के EPS शेयर की। और आज के लिए मेरी तरफ से जो बतौर EPS शेयर होगा एग्रेसिव कॉल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तेजी देखने को मिल सकता है। वेदांता होगा जहां खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेड वार की चिंता, मेटल शेयरों में सबसे तेज गिरावट। निफ्टी में सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयर जो थे वो मेटल सेक्टर के ही स्टॉक्स थे, लेकिन आज वापस से ट्रेड वार की चिंता खत्म हुई है तो सबसे मजबूत रिकवरी किसी सेक्टर में देखने को मिल सकती है तो मेटल सेक्टर में ही देखने को मिल सकते हैं। इसमें हेवी वेट शेयरों को चुनना सबसे बेहतर है, क्योंकि वायदा बाजार में कारोबार होता है, थोड़ा भी शॉर्ट कवरिंग हुआ तो इन शेयरों में एक मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। 5-6-7% तक की मजबूती इन शेयरों में तो कई बार हमने देखा है इंट्राडे में देखने को मिली है। आज के लिए वेदांता में खरीदारी कीजिए। 280 रुपए का टारगेट होगा, 268 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरी तरफ से जो स्टॉक मैंने पिक किया है EPS शेयर के लिए वो है भंसाली पॉलीमर्स एंड इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स। ये एक पॉलीमर बेस्ड कंपनी है जहां हमने देखा कि कल भी 2% की बढ़त थी। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं
स्टॉक का में अच्छा मूव है। डेली और आर्ली चार्ट्स पर ये अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल गया है। टारगेट 198 का है, स्टॉप लॉस 190 का है। मनीष जी, ये स्टॉक की जब अर्निंग्स आए थे जनवरी में तो बहुत शानदार अर्निंग्स थे और अब अर्निंग सीजन फिर से शुरू हो रहा है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं कि इस स्टॉक से अच्छे अर्निंग्स ही आएंगे। इन्होंने अपने मार्जिन्स को सिंगल डिजिट से 16.8% में ले गए थे बेटा मार्जिन्स को पिछले क्वार्टर। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि यहाँ से स्टॉक्स के अच्छे नतीजे। वैसे भी बाजार यहाँ से देखिए कल मानसून की तरफ स्काईमेट का जो फोरकास्ट था वो ठीक ठाक था। उसके बाद हमने देखा कि जैसे फोरकास्ट था उसका निफ्टी को मजबूती मिली, बाजार ऊपर की तरफ गया। वैसे स्टॉक जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो वहाँ खरीदारी देखने को मिली थी तो एक ट्रिगर तो पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर तिमाही नतीजे आ जाते हैं, चूँकि चौथी तिमाही के नतीजे कंपनियाँ अपने साल भर का भी देंगी, कई सारी कंपनियाँ जो हैं अपने प्रॉफिट को लास्ट क्वार्टर में पूरे साल का जब देती है तो पूरा पिक्चर ज़्यादा क्लियर होता है। अगर नतीजे बेहतर आने शुरू हो चुके हैं, शेयर्स बहुत टूट चुके हैं, बाजार बहुत टूट चुका है, तो उन शेयरों में जिसके कंपनियों के परफॉर्मेंस बेहतर हो, बेवजह टूटे हैं, उन शेयरों में फिर हो सकता है कि अच्छे नतीजों के दम पे लगातार एक अच्छी रैली देखने को मिले। तो तिमाही नतीजे इस बार के बेहद दिलचस्प होंगे। तो जब आके चल रहे ट्रेड वार से लेकर तमाम चीज़ें आई थी, आज का असर देखने को मिला था। आज मैंने अब 10 के 10 शेयर अभी तक खरीदारी के बताया है। IT और मेटल शेयर पर मैंने ज़्यादा भरोसा देता है। अब ब्रेक के बाद भी मैं IT और मेटल शेयर पर भरोसा देताऊँगा। और भी हेक्सावेयर, विप्रो 2 शेयर ऐसे हैं जहाँ मुझे लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। हेक्सावेयर में 405 रुपये का टारगेट रखना है, विप्रो में 290 रुपये का टारगेट रखना है। कल गिरते हुए बाजार में विप्रो में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी, केवल आधे % 4.5% के आसपास गिरावट के साथ ये बंद हुआ था। टाटा स्टील और वेदांता 2 मैंने मेटल शेयर उतारे इसमें कि मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। जब कल ट्रेड वार की चिंता आई तो निफ्टी 50 में जो शेयर सबसे ज्यादा कमजोर हुए थे वो मेटल स्टॉक्स थे, जहां सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। रातों रात ट्रेड वार की चिंता कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है, तो मेटल शेयर में ही सबसे तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील में 570 का और वेदांता में 280 रुपये का आपको टारगेट रखना है। मैक्लोड रसल में खरीदारी करने की सलाह होगी। कल गिरते हुए बाजार में शेयर में मजबूती थी, करीब 70% की डिलीवरी वॉल्यूम के साथ कल के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। आज के लिए मैक्लोड रसल में 160 रुपये का आपको टारगेट रखना है। रिकैप कर लेते हैं जो स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में आप बाइंग करके चलिए, टारगेट रहेगा 75 का। मेटल शेयर्स में आज खरीदारी बन सकती है क्योंकि ट्रेड वॉर्स के फेयर्स फिर से कम होते लग रहे हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में आप खरीदारी करके चलिए, 322 का टारगेट रहेगा। 2 ऑटो काउंटर्स हैं मेरी तरफ से, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स, दोनों ऑटो स्टॉक्स ऐसे थे जो गिरते बाजार में कल मजबूती के साथ बंद हुए, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ टारगेट रहेगा 190। कुछ एक और शेयरों की चर्चा करते हैं जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसमें मेरा जो अगला शेयर होगा भारत फोर्ज होगा, जहां मजबूती देखने को मिलेगी। 2 शेयर इनफैक्ट जो है मैं भारत फोर्ज ऑटो कंपनियों पर मैं भरोसा जताऊंगा आज के ट्रेड में, भारत फोर्ज और मदरसन सुमी। देखिए यूएस में जो कंपनियां एक्सपोजर रखती हैं उन शेयरों में हो सकता है कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। ट्रेड वॉर की चिंता आई थी, बाजार में 100 से ज्यादा गिरावट थी, शेयर जो है फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं संकेत बेहतर है, तो खरीदारी यही ज्यादा इमर्ज होती हुई दिख सकती है। 725 रुपये का आपको टारगेट रखना है, 712 रुपये का स्टॉपस लगाना होगा आज के ट्रेड में। और मदरसन सुमी होगा आज के ट्रेड में, जहां खरीदारी करने के सिवा ट्रेड वार की जब भी खबरें आती है ना तो इस शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। कल देखिए तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम कह सकते हैं घटनाक्रम के बीच भी इस शेयर में जो है एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कल 4.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। पॉजिटिव खबरें हैं, वायदा वजह से संकेत ठीक ठाक देखने को मिला, क्योंकि बीते सीरीज में देखिए शेयर ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस किया था। इस सीरीज में हो सकता है कि शेयर थोड़ा मजबूत दिखा है, और आज तो चूंकि संकेत अच्छे हैं तो खरीदारी बेहतर देखने को मिल सकती है। 339 का पहला टारगेट, 330 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। तमाम शेयरों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शेयर को खुलने दीजिए फिर आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि तमाम शेयर थोड़े गैप अप ओपनिंग के साथ खुलते हुए दिखें। चलिए, जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक पिक किया है वो एविएशन स्पेस से है। जेट एयरवेज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ टारगेट रहेगा 620 का, स्टॉप लॉस रहेगा 598 का। उन्होंने $8.8 बिलियन की एक डील की अनाउंसमेंट की है। वो बोइंग से 75 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदने के लिए उन्होंने करार किया है, और ये दिखाता है कि चाहे क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर रहे, थोड़ा हाई रहे, एविएशन कंपनीज अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे फोकस्ड है। उनको लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है, और चाहे यील्ड्स अंडर प्रेशर रहे, उनके रेवेन्यूज़ और वॉल्यूम्स उनका अनुमान ऐसा लगता है कि हाई ही रहेंगे। तो आप जेट एयरवेज पे खरीदारी करके चल सकते हैं। फिर एक ऑटो एंसेलरी कंपनी है राणे होल्डिंग्स, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 2680 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2575 का। हमने देखा कि ऑटो एंसेलरी शेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट इंटैक्ट है, और कल हमने देखा कि कमज़ोर बाजार में
लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में स्टॉक में अच्छी बाइंग देखी गई और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आजकल में अगला शेयर होगा बैंकिंग स्टॉक्स होगा IDBI बैंक, जिसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा शेयर में हमने देखा था वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी, लगातार तेजी मंदी का संकेत देखने को मिला था। एक समय जब बाजार में लगातार गिरावट आई थी, शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन आज पॉलिसी है, हो सकता है कि पॉलिसी से पहले बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा तेजी का रुझान देखने को मिले। इस शेयर का एक नेचर है, ये 50 DMA के आसपास जब भी आता है वहीं से एक पुलबैक रैली दिखाता है। मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में, चूंकि कल के ट्रेड में वापस से 50 DMA के आसपास आया, संकेत बेहतर देखने को मिले, तो वहीं से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 73 रुपये 50 पैसे का टारगेट रखना है, 69 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। जो अगला शेयर, उससे पहले अनिशा एक सवाल होगा, लास्ट मूवी कब देखी थी आपने, तो कौन सी देखी थी? मल्टीप्लेक्स में जाके। मल्टीप्लेक्स में रिसेंटली देखी थी वो रेड फिल्म देखी थी, अच्छी फिल्म थी। अच्छा, पॉपकॉर्न खरीदा था? पॉपकॉर्न नहीं खाते हैं, बहुत अनहेल्दी होता है। कुछ भी खरीदा था आपने सिनेमा के अंदर? हाँ, सिनेमा के अंदर, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली की बात नहीं है कि एक बार हम नहीं, कॉस्टली की बात है। मैं 10 रुपए के सामान के लिए 50 रुपए देने का कोई मतलब नहीं है। होता क्या है ना मनीष जी, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हम पूरा 3-4 घंटे का प्लान बनाते हैं, खाना भी खाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे। तो अगर आप पिक्चर देखते देखते खाना खा लें, फिर आप डिनर या लंच को एंजॉय नहीं कर पाते। देखिए, लगातार पिछले दिनों एक चर्चा थी, मुझे याद है कुछ साल पहले से चर्चा आई थी कि ये सवाल लोगों ने उठाए थे। एक सवाल ये केस भी हुआ है मुंबई हाई कोर्ट में। एक सवाल यही उठाया था कि आप 50 रुपए के पॉपकॉर्न को 250-300 में क्यों बेचते हैं? सारा सामान आप बाहर रख लेते हैं, फिर आप महंगे में सामान देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, पानी, वाटर बोतल तक आप महंगा देते हैं। इसकी वजह क्या है? आपको इस पर रोक लगानी चाहिए। लगातार इस पर चर्चा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कहे हैं कि क्यों आप इतना महंगा बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव है उन कंपनियों के लिए। याद रखिए, इन कंपनियों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है इससे आता है, इस सेगमेंट से आता है। और इसलिए देखिए, हम अक्सर आप देखिएगा, हर 1 महीने 2 महीने बाद जाइए, कंपनियां, मल्टीप्लेक्स कंपनियां कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट और लॉन्च करती है खाने पीने का। तो अब इन कंपनियों के लिए हो सकता है कि ये कमाई का जरिया कम होता हुआ दिखे। इसलिए आज के ट्रेड में PVR एक शेयर होगा जहां मुझे लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लगातार शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कल के ट्रेड में 1% की मजबूती थी, और जिस तरह से कोर्ट ने स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद पॉलिसी बनेगी। हो सकता है उसके बाद इन शेयर में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिले। PVR में बिकवाली कीजिए, 1225 रुपये का टारगेट होगा, 1272 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, कम से कम टिकट महंगे हैं, खाने पीने का सस्ता मिलेगा वहाँ। ये अच्छी खबर रहेगी अगर ऐसा होता है मनीष जी। F&B उनके अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर पर जो लोग हेल्थ रीजंस के लिए खाते ही हैं, उनको तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। वो तो है, पूरा जो आउटगो होता है एक पिक्चर देखने के लिए वो कम हो जाएगा। जो मैं स्टॉक आज रेकमेंड कर रही हूँ वो एक और बाइंग आइडिया है। आप बजाज इलेक्ट्रिक में खरीदारी करके चलिए। यहाँ टारगेट रहेगा 622 का, स्टॉप लॉस रहेगा 601 का। कल हमने देखा कि ये स्टॉक 52 वीक हाई, उसे एक नया 52 वीक हाई बनाया है। चार्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हायर हाइज हाई लोज बनाते जा रहा है। एंड में प्रेशर में आया, पर मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है इस स्टॉक का इंटैक्ट है। और वैसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स और गर्मी से रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में हैं, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फिर स्मार्ट लिंक में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ टारगेट रहेगा 94 का, स्टॉप लॉस रहेगा 88 का। 7 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बैठक में बायबैक पे एक अनाउंसमेंट या एक डिसीजन दिया जा सकता है। ये स्टॉक वैसे भी पॉजिटिव क्लोज हुआ और लगता है कि आज के सत्र में भी ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ टारगेट रहेगा 94 का। तो मैंने और अनिशा ने अभी तक आपको जो 18 स्टॉक्स बताया, उसमें एक स्टॉक मेरी तरफ से बिकवाली के लिए बताया गया PVR, जहां मुझे लगता है दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। और मेरी तरफ से जो बताओ सुपरहिट शेयर होगा, फिर मेटल शेयर होगा, जहां पे मुझे लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेड वार की चिंता खत्म होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मेटल शेयर में आज के ट्रेड में मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर थोड़ा भी गैप अप खुलते हैं तो शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखेंगे, उसके बाद इन शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। एक ट्रिगर और हिंडाल्को साथ आप जोड़ के चलिए। ये शेयर जो है कल गिरते हुए बाजार में भी अपने एक सपोर्ट जोन 200 के ऊपर बंद होने में खुद को कामयाब रखा है। ये कहीं ना कहीं शेयर को और मजबूती दे सकता है। 206 का टारगेट, 198 रुपये का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। और जो मैंने स्टॉक पिक किया है आज के सुपरहिट शेयर के लिए वो है इंडोको रेमेडीज। यहाँ आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट रहेगा 235 का, स्टॉप लॉस रहेगा 210 का। कंपनी के API प्लांट को
एक्रेडिशन रिन्यूअल फॉर्म मिला है, जापानी रेगुलेटर्स की तरफ से ये एक्रेडिशन का फॉर्म मिला है और एक्रेडिशन का अगर हो जाती है तो 2023 तक ये मान्य रहेगी। तो ये एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है जहाँ फोकस में रह सकता है। कल भी क्लोज अच्छी रही, यहाँ टारगेट रहेगा 235 का। तो मैंने और अनीसा ने अभी तक 20 शेयर बताए हैं। तमाम शेयर अधिकांश खरीदारी के ही बताया गया, संकेत चूंकि बेहतर या कह सकते हैं बेहद शानदार देखने को मिल रहा है। आज के लिए मैंने मेटल और आईटी स्टॉक्स पे भरोसा देता है। शुरुआत मैंने की आज के ट्रेड में हेक्सावेयर के साथ। हेक्सावेयर विप्रो 2 ऐसे आईटी स्टॉक्स होंगे जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है। हेक्सावेयर में 405 रुपये का टारगेट लगाना है, विप्रो में 290 रुपये का टारगेट होगा। कल गिरते हुए बाजार में भी विप्रो में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। मेटल 2 ऐसे सेक्टर होंगे जहां मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है और इस सेक्टर से मैंने 2 शेयरों को चुना है, टाटा स्टील और वेदांता। इन दोनों शेयर में नजर बना के चले। जिस तरह से कल जब गिरावट आई थी बाजार में तो ट्रेड वॉर की सबसे ज्यादा चिंता थी और इस वजह से हमने देखा था मेटल शेयरों में जो निफ्टी 50 के शेयर थे उसमें सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर ही कमजोर हुए थे। रातों रात ट्रेड वॉर की चिंता खत्म होती भी दिख रही है, उसकी वजह से सबसे तेज कहीं रिकवरी देखने को मिलेगी तो वो मेटल सेक्टर ही होगा। टाटा स्टील और वेदांता में आज के ट्रेड में खरीदारी करके चल सकते हैं। मैक्लोड डसन में खरीदारी करके चलिए। गिरते हुए बाजार में शेयर मजबूत था, करीब 70% की डिलीवरी वॉल्यूम के साथ शेयर कल के ट्रेड में बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज भी मजबूती जारी रहेगी। 160 रुपए का आपको टारगेट रखना है। कुछ और शेयर जहां आज के ट्रेड में मजबूती हो सकती है, भारत फोर्ज और मदरसन सुमी ऐसे दो शेयर हैं जहां मुझे लगता है आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है। IDBI बैंक में खरीदारी करके चलिए, 73 रुपये 50 पैसे होगा, जबकि PVR एक शेयर होगा जहां दबाव देखने को मिल सकता है। सिनेमा घरों में खाने पीने की चीजें सस्ती हो सकती हैं, ऐसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कुछ आदेश भी यहाँ हैं। उसका असर PVR जैसे स्टॉक्स पे नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इन कंपनियों के खासतौर पे मल्टीप्लेक्स कंपनियों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया खाने पीने की चीजें भी होती हैं। आज के लिए 1225 रुपए के टारगेट के साथ बिकवाली करके चल सकते हैं। बताओ सुपर हिट शेयर, मेटल शेयर, इस पे भरोसा है मुझे। हिंडाल्को होगा जहां खरीदारी करके चल सकते हैं, 206 रुपए का टारगेट है। शुरुआत मैंने भी मेटल स्टॉक से ही की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, टारगेट रहेगा 75 का। ये पूरा जो डर है ट्रेड वॉर का कम होते जा रहा है और यहाँ मेटल कंपनीज बेनिफिशरीज रहेंगी। स्टील प्रोडक्शन वैसे ही भारत में इतनी बढ़ गई है कि अब भारत नंबर 2 पोजीशन पे आ गया है क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। स्टेलर टेक में भी आप खरीदारी करके चले, टारगेट रहेगा 332 का, स्टॉप लॉस रहेगा 321 का। 2 ऑटो स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल मजबूत क्लोजिंग दी, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स। दोनों पर आप नज़र रखिए और बाइंग करके चल सकते हैं। अगर RBI की न्यूट्रल पॉलिसी आती है तो हो सकता है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में भी एक अप मूव देखा जाए। जो EPS स्टॉक मैंने पिक किया है वो है भंसाली इंजीनियरिंग। यहाँ आप खरीदारी करके चलिए, टारगेट रहेगा 198 का। जेट एयरवेज में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बोइंग के साथ उन्हें $8.8 बिलियन की डील साइन की है नए एयरक्राफ्ट के लिए। यहाँ टारगेट रहेगा 620 का। राणे होल्डिंग्स एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसकी क्लोजिंग ठीक ठाक थी, मुझे लगता है स्टॉक और ऊपर जा सकता है, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिक ने कल एक नया 52 वीक हाई बनाया, ये स्टॉक में भी मोमेंटम लगता है कि जारी रहेगा, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्मार्ट लिंक की एक बोर्ड बैठक है 7 अप्रैल को, यहाँ भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इंडोको रेमेडीज में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, टारगेट रहेगा 235 का। तो मैंने और अनीसा ने अभी तक आपको 20 शेयर बताएं। अच्छे संकेतों के दम पे हमें भरोसा है कि आज अधिकांश शेयर जो हमने खरीदारी के बताया उसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। एसजेक्स निफ्टी में अभी भी देखिए 170 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। आज के लिए 2 बड़े ट्रिगर है। ट्रेड वॉर की चिंता कम हुई है, ग्लोबल संकेत बेहद शानदार देखने को मिले तो उसके दम पे भारतीय बाजारों को मजबूती मिलेगी। साथ ही पॉलिसी भी है और खासतौर पे बैंकिंग फ्रॉड के बाद इतना बड़ा अनिश्चित घटना हुई, उसके बाद पहली बार पॉलिसी आ रही है तो उनसे कई सारे गवर्नर साहब से कई सारे सवाल जवाब होंगे। इस सवाल जवाब के दौरान अगर वो कुछ भी पॉजिटिव बोलते हैं तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेड में भी मजबूती देखने को मिले और फिर बाजार में हो सकता है कुछ हाल देखने को मिले।